अस्सलाम वालेकुम। मैं मुरीद के ऑफिसर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुई हूँ। आज का जो पेपर है वो है जूनियर ट्रैफिक वार्डन का, जो कि 9 मार्च 2025 को हुआ था। ये सर मुबशर अशरफ की सुपरवियर में तैयार किया गया है। तो चलें आए आज हम इसे डिस्कस करते हैं, इसके पैटर्न को, कि उसने कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, हम अब उसको डिस्कस करते हैं। चूँकि ये पेपर जूनियर ट्रैफिक वार्डन का था, तो इसमें 30 नंबर का उसने ला पूछा था और बाकी 70 क्वेश्चन उनसे हैं वो उसने जनरल के पूछे हैं। तो हम पहले जनरल को डिस्कस करते हैं। जनरल में हम सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान अफेयर्स में पहला जो क्वेश्चन है वो है फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज। तो वो उसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 2, अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय। इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ यूनानिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर है फजले हसन। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली प्रपोजल वाज साइंड बाय। कायद अज़म ने दिल्ली प्रपोजल को साइन किया था और 1927 में दिल्ली प्रपोजल आया था। क्वेश्चन नंबर 5, इन 1940 रेजोल्यूशन हाउ मैनी स्टेट्स वर नीडेड। तो जो 1940 की जो रेजोल्यूशन थी, जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं, तो उसमें मुसलमानों ने कितनी स्टेट्स की डिमांड की थी। तो इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 6, हु बिल्ड इंडियन नेशनल आर्मी इन 1941। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्रा बोस। Question number 7. In Lahore resolution, Muslim demanded for two states. The word states changed into state in which amendment? तो इसका आंसर है 1946। Question number 8. Quaid-e-Azam after national movement quickly visited which place? तो कायद अज़म ने नेशनल मूवमेंट के बाद इस्लामिया कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब असम्बली, इन तीनों को विज़िट किया था। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, डॉन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय। तो डॉन न्यूज़पेपर जो सा है वो कायद अज़म ने पब्लिश करवाया था और 1941 में डॉन न्यूज़पेपर आया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ड्यूरिंग पार्टीशन इन 1947। तो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो वेस्ट पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था। तो वो पंजाब हुआ था, हाफ पाकिस्तान के हिस्से में आया था और हाफ इंडिया के हिस्से में गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हु टू कश्मीर इशू टू यूएनओ। तो कश्मीर इशू जवाहरलाल नेहरू लेकर गए थे और ये लेकर गए थे 1 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर डिड द प्रिंसली स्टेट चित्राल मर्ज्ड इनटू पाकिस्तान। तो चित्राल मर्ज हुआ था पाकिस्तान में 1969 में और इन द सेम ईयर चित्राल भी पाकिस्तान में मर्ज हुआ था 1969 में। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, सर आगा खान बरीड इन विच सिटी। सर आगा खान इजिप्ट के शहर कायरो में दफन है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑपरेशन स्टार्टेड आफ्टर मालाकंड इंसिडेंट। तो इसमें उसने क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि जो मालाकंड है वहाँ पे पीस कायम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन हुआ था। तो वो ऑपरेशन राह रास्त है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, व्हेन पीएम ज़फ़रुल्लाह खान जमाली डाइड। तो ज़फ़रुल्लाह खान की डेथ हुई थी 2 दिसंबर 2020 में। याद है सर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली 2004 में हमारे पीएम बने थे और इनका ताल्लुक पीएमएलक्यू से था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट प्लान कॉल्ड इन 2021। पाकिस्तान ने जो नेशनली इन्वेस्ट किया था वो किस के थ्रू किया था, वो था इन्वेस्ट पाकिस्तान के थ्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान एंड चाइना डिसाइडेड टू मेक विच सिटी एज अ इंडस्ट्रियल हब। तो वो बनाया है इनको फैसलाबाद को, इन दोनों ने डिसाइड किया था इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए फैसलाबाद को। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच सेक्टर मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, K2 स्टैंड्स फॉर। तो K2 स्टैंड्स फॉर कराक्रम 2। क्वेश्चन नंबर 20, दामर बादशाह डैम इज़ लोकेटेड इन विच रिवर। तो ये इंदस रिवर पर है। क्वेश्चन, द सीपेक रेलवे लाइन नियर हवेलियाँ इज कॉल्ड ML5। क्वेश्चन नंबर 22, मेन ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वजीरिस्तान आर, दैट इज दरावर एंड वजीर। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर डिड GB बिकम अ सेमी प्रोविंस।
तो जीबी सेमी प्रोविंस बना था 2009 या 10 में। दोनों की ऑप्शन आए तो वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर द सीबेट टेरिटरी रेज टू 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज़ 2015। आगे ये हो गए पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो वर्ल्ड अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें उसने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। टाइनामेन स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन बीजिंग चाइना। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना, ये 1949 में चाइना से सेपरेट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट emitter of carbon dioxide, that is China. Question number 4, which country president has signed a bill that was granted lifetime immunity to former president, that is Russia. Question number 5, Greenwich is in which city, that is located in London, near London. Question number 6, MI5 is the secret agency of, that is the secret agency of UK. क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन, तो ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वर्ल्ड अफेयर्स के ये 7 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस का। इसमें हम देखते हैं उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूएनओ डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर को। यूएनओ बनी थी 24 अक्टूबर 1945 में। क्वेश्चन नंबर 2, 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज, तो हमें पता है 5 जून इन्वायरमेंट डे है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन टुक कश्मीर इशू टू यूएनओ, तो ये कौन सा लेकर गया था ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ओआईसी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, आउट ऑफ 193 कंट्रीज ऑफ यूएनओ हाउ मैनी यूरोपियन कंट्रीज आर देयर, दैट इज़ 45 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, कॉमनवेल्थ फाउंडेड इन 1931, फाउंडिंग कंट्रीज वर ऑस्ट्रेलिया, यूके, और उन्होंने थर्ड कंट्री के बारे में पूछा था, दैट इज़ न्यूजीलैंड। जो कॉमनवेल्थ है ये 1931 में बनी थी और इन 3 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज़, दैट इज़ इन पेरिस। क्वेश्चंस में से पूछे थे। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट की, दैट इज़ इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1, नेक्सस इज़, उसने सिनोनिम के बारे में उसने पूछा था, दैट इज़ लिंक। क्वेश्चन नंबर 2, पार्च्ड मीन्स, इसका उसने मीनिंग पूछा है, दैट इज़ डिहाइड्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, एंटीनम ऑफ जर्मेन, दैट इज़ इररेलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इडियम के बारे में पूछा है उसने, अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स, दैट इज़ इन अ ग्रेट हरी। क्वेश्चन नंबर 5, कॉल ऑफ द डे, दैट इज़ टू स्टॉप। Question number 6, dash is the structure of sentence, syntax is the structure of sentence. Question number 7, correct the sentence. He is very, that is weak. Question number 8, Aslam dash police after he was threatened by his friend, that is ask for. Question number 9, punctuation. Do not get jealous dash your brother's success, that is off. Question number 10, which sign will be used with alas, that is sign of exclamation. Question number 11, independent clause related question, that is I tried from my work so I decided to take a rest. यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक पूछी थी कोमा की और साथ में कंजक्शन लगाई हुई थी। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट मैथ की बात करें तो मैथ्स इस दफ़ा बहुत ही इजी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। इसमें टोटल उन्होंने 8 क्वेश्चंस पूछे थे और ये क्वेश्चन उन्होंने वैल्यू के बारे में, सम के बारे में, एडिटिव इनवर्स, परसेंटेज के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में, और इस तरह से उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे मैथ के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 5th जनरेशन में यूज़ होती है। याद रहे कंप्यूटर की अभी तक 5 जनरेशन्स आई हैं जिसमें 5th जोन सी है उस पर अभी काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कंट्रोल 5 की इज़ यूज्ड फॉर, दैट इज़ 1.5 लाइन्स। Question number 3, first mechanical computer designed by difference engine, that is Charles Babbage. Question number 4, who is the founder of Netscape, Mark Andreessen. Question number 5, who was the founder of first ENIC computer, John
and J. Presper. Question number 6. The dash space left between the margin and the start of paragraph is called, that is indentation. Question number 7. A type of non-impact printer whose print has many tiny nozzles that sprays ink on the paper is called a dash printer, that is inkjet printer. नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें डेट इज़ ईडीएस। ईडीएस में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेट इज़ बर्ड फ्लू वायरस इज़ H5N1। और क्वेश्चन नंबर 2, टेरेस फॉर्मिंग मीन on the slides of hills or mountains. Question number 3, which disease will increase 80% in 2040? That is none of these, मलेरिया के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रैफिक वार्डन के हवाले से है। ट्रैफिक के उसने 30 नंबर के लॉ पूछा था। तो अब जिन ये इसमें अभी कुछ क्वेश्चन मिसिंग हैं। जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है वो अपना मार्क्स स्कोर बनाएं, और जो क्वेश्चन मिसिंग हैं वो भी कमेंट में शेयर करें, और अपना मार्क्स स्कोर भी कमेंट में। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।